हेलो गाइस, माय नेम इज़ रौनक कलाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर बायोलॉजी और करियर रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड। अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि 12th के बाद में आपको बीएससी करनी है या बीएससी ऑनर्स करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बीएससी जनरल करना है या फिर बीएससी ऑनर्स करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। करते हैं एडमिशन की। जो एडमिशन क्राइटेरिया जो होता है, दोनों के लिए सिमिलर क्राइटेरिया होता है। आपको 10+2 जो है वो पास होना चाहिए। आपके मिनिमम 50% आपके पीसीबी या पीसीएम जो भी है उसके अंदर आपके होने चाहिए। और इसके बाद में जो आता है आपका एडमिशन प्रोसीड्यूर। एडमिशन प्रोसीड्यूर में क्या होता है आपका कि आपको 3 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। पहला जो सबसे आपका जो मोस्ट पॉपुलर है वो आपका होता है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले लें, जैसे कि पैसे देकर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं उस तरीके से। दूसरा होता है आपका मेरिट बेसिस पे, 12th के अंदर आपके जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपके होता है, जैसे कि आपका डीयू में हो गया या आरयू वगैरह में हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, जैसा कि आपका बीएचयू और एएमयू वगैरह में होता है। तो ये 3 तरीके हैं जो कि दोनों में ही सिमिलर है आपका, चाहे वो बीएससी ऑनर्स हो या फिर आपका बीएससी हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि बीएससी जनरल जो है वो तो आपका हर एक कॉलेज में आपको मिल जाएगा, मोस्टली हर किसी कॉलेज में। लेकिन जो बीएससी ऑनर्स कोर्स है वो बहुत ही कम कॉलेजेस में मिलता है। सो अगर आपको कभी बीएससी ऑनर्स कोर्स नहीं मिल पा रहा है तो आप टेंशन ना लें, आप बीएससी पास कोर्स भी या जनरल कोर्स भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं उसके ड्यूरेशन की। अब जो बीएससी का ड्यूरेशन जो होता है बीएससी जनरल का, वो 3 साल का होता है, और जबकि आपका जो बीएससी ऑनर्स है उसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो इसका ड्यूरेशन होता है बीएससी ऑनर्स का वो 3 साल ही माना जाता है। बस खाली कुछ एक कोर्स है जैसे कि बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, जहाँ पर ये 4 साल का होता है। नहीं तो ये ऑल ओवर इंडिया बीएससी ऑनर्स जो है वो भी आपका 3 साल का ही होता है। तो ड्यूरेशन में भी कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। इसके बाद में बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट इसके अंदर सिमिलर है। फीस स्ट्रक्चर एवरेज जो होता है वो आपका 10,000 से 1 लाख के बीच में वेरी करता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हो तो वहाँ पर आपका एकदम सस्ते में काम हो जाएगा, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा पैसे देने। Okay, talking about syllabus is quite different in both the degrees. For example, in BSc General, you have a multidisciplinary approach, whereas in BSc Honors case, you have a one subject targeted course. For example, if you are studying a BSc Honors in Zoology, you have to study the whole 3 years about the zoology. For example, at the first and second year, you have to study 3 subjects, that including 1 subject will be your honors subject and 2 will be your subsidiary. But at the end, that is in the 3rd year, you have to study only 2 subjects, that is 1 year honors subject and the 1 is subsidiary subject. There will be only 2 subjects in the 3rd year. Whereas जब आप बीएससी जनरल की बात करते हो तो वहाँ पर आपको 3 साल तक 3 सब्जेक्ट पढ़नी होती है। जैसे कि अगर आप जूलॉजी में आप बीएससी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपके पास जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री 3 साल तक आपके पास में ये 3 सब्जेक्ट्स होती हैं। तो यही फर्क है इन दोनों के अंदर मेजर। मतलब क्या होता है कि आप बीएससी अगर आपके पास में जनरल है तो आपके पास में 3 सब्जेक्ट का नॉलेज है, जबकि आप अगर बीएससी ऑनर्स कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास में 1 सब्जेक्ट का नॉलेज है, और वो भी इन डेप्थ नॉलेज है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बीएससी ऑनर्स कोर्स है वो आपका एक स्टैंडर्ड उसका हाईयर है, और बीएससी पास कोर्स है उसका थोड़ा सा कम माना जाता है। जब हम जॉब और अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं इन दोनों कोर्सेज के अंदर तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब आप अगर ऑनर्स है तो उसको थोड़ा सा एक माइनर सा उसको बेनिफिट होता है, और बेनिफिट ये होता है कि जब आप अगर किसी इंडस्ट्री वगैरह में जा रहे हो या किसी टीचिंग फील्ड में जा रहे हो तो वहाँ पर अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो, सपोज आप जूलॉजी से हो, तो वहाँ पर आपको जूलॉजी की फील्ड में ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपेरिजन टू आपका पासपोर्ट जब आपके पास में होता है। बट इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए होती है, तो उस केस में आपके दोनों की डिग्री की जो वैल्यू है, वैल्यूएशन जो है वो दोनों की सेम है। सो ज़्यादा इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। यही है कि जब भी आप अगर ऑनर्स कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो उस समय ये ध्यान में रखें कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो चूज करते हैं आपकी कॉलेज में एडमिशन के दौरान, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़े ही ध्यान से चूज करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब एडमिशन लेते हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारी सहूलियत के लिए हम अगर हमने जूलॉजी लिए तो उसके साथ में बॉटनी ले लेते हैं, या अगर हमने मैथ्स लिए तो मैथ्स के साथ में कोई ईजी से सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, सपोज एमएससी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर हमको डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपको सपोज अगर आपके पास में जूलॉजी है तो वहाँ पर आपको केमिस्ट्री कंपलसरी होगी, तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें तो इस चीज़ का परफेक्टली ध्यान में रखें कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना है एमएससी के लिए, उसको आपको बीएससी में ही आपको पता होना चाहिए, उसके अनुसार आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चूज करें। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आपको बीएससी ऑनर्स चाहिए या फिर आपको बीएससी जनरल चाहिए। बीएससी जनरल को हम पास कोर्स भी कहते हैं जनरली। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।